हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट करेंगे हम एक स्नैपशॉट में। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा और अच्छे से हम लोग ख़त्म कर लेंगे, जिससे नीट का एक चैप्टर हम लोग बायो का ख़त्म कर सकेंगे। फिर कोई लोड तो नहीं रहेगा ना हम लोग पे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है इसका लिविंग वर्ल्ड। ठीक ठीक है बच्चों। अब लिविंग वर्ल्ड में लाइफ होता है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ हम कैसे कह सकते हैं कि वो लिविंग है, आप लोग को पता होगा। शायद कुछ लोग को नहीं पता होगा, लेकिन हम कोई बात नहीं, हम सबको बताएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ अगर लिविंग है तो उसमें सबसे पहले चीज़ उनके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन मतलब वो जो भी फूड खा रहे हैं उसको पचाना। ठीक है, ADMI प्रोसेस होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और मैकेनिकल प्रोसेस और इग्निशन आउट। ठीक है, ये ADMI प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, और सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ लिविंग है तो उसके अंदर ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट भी होगा। रिप्रोडक्शन, जाहिर सी बात है, आप लोग के दिमाग में आया होगा, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, इसी से वंशज आगे बढ़ेंगे ना। और फिर और क्या क्या, यही लिविंग बीइंग्स का क्राइटेरिया। बस यही सब पॉइंट्स जो होते हैं ना, यही सब पॉइंट्स से क्वेश्चंस उठाते हैं नीट में, कहीं और से नहीं बनता क्वेश्चंस, बस इन्हीं सब पॉइंट से बनता है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया डिफाइन द लिविंग्स बीइंग्स। तो अब मान लीजिए उसमें दे दिया ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और लास्ट में ऑल, तो आप किस पे टिक करेंगे? ऑल पे। ठीक है, उसके बाद लाइफ हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें हम लोग ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है बच्चों, लिविंग बीइंग्स का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हो सकता है कि वो सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, उसमें सेलुलर सेलुलराइजेशन होगा। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, वर्ड्स पे समझिएगा। सेलुलराइजेशन होगा मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कॉन्सियसनेस। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग्स का सबसे मेन क्राइटेरिया है लिविंग बीइंग्स का। ठीक है बच्चों, कॉन्सियसनेस। ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस बता ही दिया। ठीक है, डेवलपमेंट बता दिया। एक होता है हेरिडेटरी, जो पेरेंट्स से बच्चों तक जाता है। ठीक है, जो कैरेक्टर। मेटाबॉलिज्म, ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म इज आल्सो। ठीक है बच्चों, मेटाबॉलिज्म में दो प्रकार का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। अब देखिए बच्चे, यहीं से आप लोग समझ जाएंगे। AC कैटाबॉलिज्म मतलब कट, एक बड़े मॉलिक्यूल को काटना छोटे छोटे पार्ट में। A फॉर ऐड। ठीक है बच्चों, ये ट्रिक्स है, यहीं से बनता है, कहीं और से थोड़ी ना। A फॉर ऐड, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़े में जोड़ना। कैटाबॉलिज्म मतलब कट करना, एनाबॉलिज्म मतलब जोड़ना। A फॉर ऐड, सिंपल, नो एनी रॉकेट साइंस, इट्स इजी। आप देखिए, हाँ एक चीज़ और जानिएगा बच्चों, रिप्रोडक्शन जो होता है ना, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, कभी नहीं ना। क्वेश्चंस में पूछ दिया कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नो इट्स नॉट। क्यों? क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि रिप्रोडक्शन करे। हाँ बच्चों, अब आप लोग को एग्जांपल देखिए, म्यूल हो गया, इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल्स हो गए, ये भी नहीं कर सकते। इनफर्टाइल कपल्स ह्यूमन सिंपली, यस दैट्स वन। हो गया ना बच्चों।
ये तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए हम आपको ना कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ इसका। अब देखिए कोई भी चीज़ ना लाइफ लिविंग बीइंग्स को हम डिफाइन करने के लिए ना एक ट्रिक्स बता रहे हैं आपको, ठीक है। आसान है, सबको आता है, लेकिन फिर भी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्रिक्स है, ठीक है, याद करने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है बच्चों। इंडियन नेशनल कांग्रेस में मैं ऐसे ट्रिक दिया हूँ। I फॉर आइडेंटिफिकेशंस। अब कोई लिविंग बींग्स है तो हम कैसे कहेंगे कि वो लिविंग बींग है? पहले आइडेंटिफाई करेंगे ना कुछ करेक्टर उसके अंदर। करेक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद नॉमनिक्लेचर, उसका नाम देंगे। हाँ बच्चों, नॉमनिक्लेचर करेंगे। एंड तीसरा और लास्ट क्लासिफिकेशन, किस क्राइटेरिया किस क्लास में आ रहा है, ठीक है बच्चों। क्लासिफिकेशंस, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमनिक्लेचर, ठीक है बच्चों। ये 3 पॉइंट्स होंगे। अब देखिए इसी के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब करेक्ट नेम, प्लेस, जिस ऑर्गेनिज्म को हम डिफाइन कर रहे हैं उसका प्लेस, नेम और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये रहना चाहिए, ठीक है। क्या क्या? 3 पॉइंट, नेम, प्लेस, ठीक है बच्चों, एंड उस ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ एक्शन, सिंपली, ठीक है। नेम, प्लेस, मोड ऑफ एक्शन ये सब होगा डिफाइन करने के लिए। अब ये हो गया नॉमनिक्लेचर, मतलब नवनीकरण या सिंपली नाम देना, नेम गिवन, ठीक है बच्चों, नेम गिवन, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम दिया जाता है, कुछ कुछ साइंटिफिक नेम, जैसे ह्यूमंस का हो गया होमो सैपियंस। सिंपल यहाँ पे हम ना मैंगो का जानते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है ये, आप लोग को पढ़े भी होंगे। मैग्नीफेरा, मैजनीफेरा, कोई मैग्नीफेरा कहता है, कोई मैजनीफेरा कहता है, सॉरी, मैग्नीफेरा इंडिका। इसका ना बाबू, इसका एक मेथड होता है नॉमनिक्लेचर करने पे। अब हम लोग वही पढ़ेंगे, नॉमनिक्लेचर कैसे हुआ, किस साइंटिस्ट ने दिया और कहाँ से आया, ठीक। तो आप लोग तैयार हैं? लेट्स गो टू नॉमनिक्लेचर। सबसे पहले नॉमनिक्लेचर जो दिया था वो हमारे साइंटिस्ट, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट कैरलोस चाचा ने दिया था, ठीक है बच्चों। चाचा बस याद करने के लिए कह रहे हैं और कोई चीज़ नहीं है। जैसे कैरोलॉस हो गया ना, कैरोलॉस, कैरोलॉस, लीनियस ने दिया था, ठीक है बच्चों। इन्होंने कहा था ना, एक किसी को नाम देने के पहले उसके अंदर जेनरिक, पहले जेनरिक नाम रहना चाहिए जिसको जीनस से रिप्रेजेंट किया था, और स्पीसीज एपिथेट रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट रहना चाहिए जिसको स्पीसीज बोला था। जीनस जो होता है वो कैपिटल में लिखाता है, स्पीसीज स्मॉल लेटर में, जीनस कैपिटल, स्पीसीज स्मॉल लेटर में लिखाता है, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका में आपको बता दिया, एम दैट्स जीनस कैपिटल, आई इंडिका स्मॉल में है तो ये स्पीसीज होगा और ये स्मॉल में है, ठीक है। इन्होंने कहा था, ये एक स्वीडिश चलिए अब ध्यान से सुनिए, ये एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने इनके सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कहे थे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे अगर कोई का नेम कंसिस्ट करेंगे हम तो 2 वर्ड में करेंगे। जो पहला वर्ड होगा वो जेनरिक होगा, दूसरा वर्ड स्पीसीज होगा। जेनरिक नेम जो होता है, ठीक है, वो कैपिटल लेटर में डिज़ाइन किया जाएगा या लिखा जाएगा, और सेकंड वर्ड जो स्पीसीज होता है, स्पेसिफिक नेम जो होगा उस ऑर्गेनिज्म का, वो स्मॉल लेटर में रहेगा जिससे स्पीसीज बोला जाएगा। और जब दोनों वर्ड्स लिखा जाएगा या फिर वो इटैलिक्स में लिखा रहेगा या फिर अंडरलाइन किया जाएगा,
उसके बाद साइंटिस्ट का नाम भी लिखा जाता है इन सब के बाद। जो साइंटिस्ट इसको डिफाइन करेगा उसको एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे इसको डिफाइन किए थे हमारे कार्लोस लीनियस ने, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका लिन। इसको लिख के दिखा दे रहे हैं आप लोग को, देखिए मैग्नीफेरा, सॉरी बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, इंडिका लिन। ये जो होगा ना, ये या फिर अंडरलाइन में रहेगा, इटैलिक्स में रहेगा, ये एब्रिवेटेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और लीनियस ने ना 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को डिफाइन किया था अपने बुक्स में, जिसको इन्होंने 2 बुक्स में लिखे थे। सबसे पहला जो होता ना वह स्पीसीज प्लेंटेरम था। 5900 स्पीसीज बच्चों, सोचिए इन्होंने डिफाइन किया था किसमें, स्पीसीज प्लेंटेरम में, इन ईयर 1753। और जो इन्होंने एक और काम किया था, ठीक है, इन्होंने प्लांट का तो कर दिया ना, एनिमल्स का भी तो डिफाइन करना चाहिए भाई। एनिमल्स भी तो गुस्सा हो जाएंगे ना भाई, आपने पौधों का कर दिया और हम जानवरों का क्या होगा। तो साइंटिस्ट हमारे जो कार्लोस लीनियस थे ना, वो बहुत दयालु थे। उनका कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको भी डिफाइन करेंगे। ऐसा थोड़ी ना आपके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, हम सिर्फ प्लांट का कर दें, एनिमल्स का नहीं करें। एनिमल्स का भी बारी आएगा, आपको भी डिफाइन किया जाएगा और आपको भी हमारे एक अच्छे बुक में रखा जाएगा। तो उस बुक का नाम तो छोड़िए, पहले स्पीसीज जानिए। 4326 स्पीसीज इन्होंने, भाई साहब हमारे कार्लोस चाचा ने डिफाइन किया था एनिमल्स को। ठीक है, इतने स्पीसीज एनिमल्स का डिफाइन किया, तो इतने प्लांट, सोचिए हम लोग तो 1 2 3 देख लेते हैं, इतने डिफाइन किए थे उस समय। वही 1753 के आसपास इन्होंने वो भी दिया था, सॉरी थोड़ा सा आगे पीछे ईयर था, इन 1758 में दिए थे शायद, आई थिंक सो, देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन इसी में दिए थे। और उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। वीडियो को बार बार देखिएगा और समझिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इतने पॉइंट्स में आपको 3 क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चंस, लिविंग बींग्स को क्या क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि वो लिविंग बींग्स है। सबसे पहला चीज़, ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉन्सिस्टनेस होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और रिप्रोडक्शंस भी होना चाहिए, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन मेटाबॉलिज्म, कॉन्सिस्टेंस और सेलुलाइजेशंस, ये हमारा जो है बच्चों, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ठीक है, बाकी रिप्रोडक्शंस तो आप लोगों को पता चल गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और हेरिडिटी, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सिस्टेंस, सेलुलाइजेशन, ये हमारा है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी भी है लिविंग बींग्स का। अब देखिए लिविंग बींग्स को एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब लिविंग बींग्स की क्राइटेरिया क्या है डिफाइन करने के लिए, कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो 3 INC से आप याद कर लीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशंस के थ्रू कर देंगे हम। उसके बाद नॉमेनक्लेचर हम पढ़ाएं। नॉमेनक्लेचर में हम ये देखें कि नेमिंग कैसे किया जाता है। तो एक साइंटिस्ट आए कार्लोस लीनियस, उन्होंने डिफाइन किया कि जो नेम दिया जाता है किसी भी स्पीसीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको सबसे पहले 2 पार्ट्स में नेम किया जाएगा। पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज। जीनस कैपिटल में होगा, स्पीसीज स्मॉल लेटर में होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझे कि मैग्नीफेरा इंडिका जो होता है मैंगो, ये स्पीसीज मैंगो की स्पीसीज जो है वो मैग्नीफेरा इंडिका, जो एम जो होता है वो कैपिटल रहेगा क्योंकि ये जीनस है, आई जो है वो स्मॉल है, इंडिका क्योंकि ये स्पीसीज है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ और जाने हैं, जब ये हम नेम लिखेंगे या फिर ये इटैलिक्स में होगा या फिर इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, और साइंटिस्ट का जो नाम जो इसको डिफाइन करेगा उसको इस नेम्स लिखने के बाद लिखेंगे, और वो भी एब्रीवेटेड फॉर्म में। और देखिए इन्होंने कार्लोस लीनियस चाचा ने 2 बुक्स दिया था, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरे। स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट, सॉरी लिखना भूल गए थे बच्चों, 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इन्होंने डिफाइन किया था स्पीसीज प्लांटेरम में इन ईयर 1753। और 4326 स्पीसीज जो है इन्होंने एनिमल का डिफाइन किया था इन ईयर 1758 में इन सिस्टेमा नेचुरे। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को, एंड इट्स वेरी इजी।